अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हम एक्सरसाइज 10.1 के पार्ट्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स करेंगे और इजी तरीके से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट देखें। आपने यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू लेट करनी है -2 से लेके +2 तक। बारी बारी इसमें पुट करते जाएंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो आपकी जो वैल्यू आएगी उसको आप टेबल की शेप में लिख लें, ग्रुपिंग नाम दे लें STUV, जो नाम देने हैं, और उसका आप एक टेबल बना लेंगे और टेबल में आपने वो एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। ये बारी बारी वैल्यू हमने -2, फिर -1, 0, +1 और +2 लगा के हमने ये वैल्यू वाई की भी निकाल ली और वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। अब ये वाली सारी वैल्यू आप एक टेबल में लिखेंगे। उसके बाद टेबल में लिखने के बाद फिर उसको हम ग्राफ में शो करेंगे। एस की वैल्यू -2 और 12 आई थी, और इसके बाद टी की वैल्यू, फिर यू की, वी की और डब्ल्यू की जो वैल्यू आई है वो हम इधर टेबल में लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम अपने ग्राफ पेपर पे, आपके पास ग्राफ पेपर है उस पर, या फिर आम पेपर्स पे भी इसको आप ड्रा कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट पार्ट भी देखें, ये हमारे पास वैल्यू है। इसमें भी आपने उसी तरह एक्स की वैल्यू लेट कर लेनी है -2 से लेके +2 तक, और -2, -1, फिर 0 और फिर +1, फिर +2 आपने बारी बारी लेट करनी है। एक्स की जगह पे आप पुट करेंगे। उसके बाद सिंपली मल्टीप्लिकेशन या प्लस माइनस जो होता है आप सिंपल करके उसकी आप में वैल्यू निकालनी है, और जो आपकी वैल्यू आएगी वही वाली वैल्यू का आप सेट में लिख लें, और ये जो आपके सेट के नाम रख लें वही वाले सेम RSTU जो भी आपको इजी लगे। उस वैल्यूज़ को फिर आपने अपने टेबल्स में लिख लेना है। टेबल्स में आपने उनका नाम दे के, और उसके बाद फिर हम एंड पे ग्राफ बनाएंगे इसका, और जो वैल्यू आएगी उसको हम ग्राफ के अंदर लिख लेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि P का हमारा -2 आया था, तो -x का भी -2 है, y का भी -2 है, तो उसको आपने ग्राफ के अंदर -2 x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी जहाँ पे शो हो रहा है पुट कर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये भी आपने प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर ही, और इसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस को आपने सॉल्व करना है। इसकी भी वैल्यू आपने, उन्होंने यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है -3.5 से लेके 2.5 तक। आपने इसका एक्स की वैल्यू लेट करनी है और बारी बारी पुट करेंगे। ये -3.5 से लेके -2.5 तक, तो ये हम लेट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू एक बार हम पुट करेंगे -3/5, एक बार एक्स की -3, फिर -2, सो ऑन इसी तरह। तो सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस के अंदर आपने यहाँ पे सबसे पहले -3 की वैल्यू पुट करनी है। जहाँ पे भी x है x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सिंपली आपने आम कैलकुलेशन जो आप करते हैं वही वाली आप करोगे, और उसको आपने प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने फिर -2 की लेनी है, वो वाली वैल्यू पुट करनी है। -2 की उसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका इसका आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आपने x की वैल्यू लेट कर लेनी है -1 फिर आप उसको उधर x की वैल्यू में पुट करेंगे, और उसको भी सॉल्व करने के बाद इसका जो है y का नंबर बन जाएगा 0। इसी तरह आपने सारों की वैल्यू निकाल लेनी है, x की पुट करनी है, y की ऑटोमेटिकली आपके सामने वैल्यूज आती जाएंगी। यहाँ पे फिर -1 के बाद 0 की पुट करेंगे, 0 के साथ करने के बाद इसका खाली जो -6 है वही वाला रह जाएगा। 1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका सॉल्व करने के बाद इसका y का आंसर -8 आएगा। और फिर जब x की 2 लेंगे उसका भी सेम आंसर निकलेंगे। उसके बाद आपके पास जब ये सारे आंसर आ गए, अब आपने इसको नाम दे लेने हैं, जिस तरह में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पीछे हमने किया था कि इसके पॉइंट्स के नाम रख लें, पॉइंट P, Q, R, S, T। ये जो आपके पॉइंट्स आ गए हैं उसको आपने
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टेबल में उसकी ना जो जो वैल्यू आई आप पुट कर लेंगे। ये हमने इसके पॉइंट्स रखे, ये वाले जो जिनके आए थे, ये इसका x का -3.5 और इसका आंसर आया था जो y का, वो हमने इधर पुट किया। आगे सो ऑन जो ऐसे जैसे जैसे आ रहे हैं आपने इसमें लिख लेने हैं। उसके बाद फिर हम इसी को ग्राफ में शेल बनाएंगे, ग्राफ तैयार करेंगे इसका। यहाँ पे आपने x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन लगा लेनी है और नंबर पुट कर लेने हैं 0 से लेके 10 तक। पॉइंट्स आगे लगाने का तरीका इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपकी वैल्यू वहाँ पे देखें, टेबल के अंदर जो आपकी वैल्यू आई है, टेबल में आपकी वैल्यू यहाँ पे देखें, पी की आई थी -3.5 और वाई के साथ ये जो वैल्यू, तो उसी के सामने आपने यहाँ पे वैल्यू जहाँ जहाँ पे मैच कर रही है वहाँ पे आपने उनके सामने पॉइंट लगा लेना है। ये बिल्कुल 3 से थोड़ा सा ऊपर आपका यहाँ पे पॉइंट लगेगा। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट देखें, दूसरा हमारा आ रहा है क्यू का -3 और 0। -3 और 0 के लिए ये हमारा आ गया -3 और इसके बिल्कुल सामने ऊपर 0, ये 0। यहाँ पे हम इसका पॉइंट लगा लेंगे क्यू का। इस तरह फिर नेक्स्ट हमारा आर है, आर का आ रहा है -1 और 0, वही वाला ये -1 और इसके सामने 0, ये दूसरा पॉइंट ये हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद इसी तरह आपने सारों के पॉइंट्स लगा लेने हैं। टेबल को देखते, एस का 0 -6 आया, वही वाला उसी तरह आपने ये 0 और ये -6 के सामने यहाँ पे ये वाला पॉइंट। इसी तरह भी टी का 1 और -8 आया है, टी का आपने उसी तरह ये 1 और उसका -8 के सामने आपने इसका पॉइंट लगा दिया। उसके बाद फिर यू का आ जाएगा, फिर आपने ये सारे डॉट्स एक दूसरे के साथ ऐसे जॉइन मिला के और आपने इसका एक जो ख़त बनेगा उसको एक दूसरे के साथ जॉइन कर देना। तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। एक दफ़ा आप खुद करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अल्लाह हाफिज़।